वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हमने बहुत सारे ट्रेड लिए, सारे ट्रेड में प्रॉफिट निकाला और बैंक निफ्टी की आपको एक वन डे के अंदर बहुत ही बढ़िया पैटर्न दिखाता हूँ। ब्रेकआउट लग गया है बैंक निफ्टी ने। हमने कई दिनों से यहाँ पे इस रेंज के अंदर घूम रहे थे, इस रेंज के अंदर, और आज जाके हमको क्लोजिंग मिली है 731 पे। हमको क्लोजिंग तो 800 के ऊपर फ़िलहाल चाहिए थी, लेकिन ये क्लोजिंग भी हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है क्योंकि निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दी 18,000 की। इसलिए बैंक निफ्टी भी यहाँ से ऊपर तो निकलेगी, वो देर से निकलेगी लेकिन निकलेगी। तो अब हमें पता चल गया है कि बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट हो चुका है। अब हमारे लिए बड़े बड़े टारगेट निकल के आएंगे क्योंकि ये हम कि पिछले दिनों से इस रेंज के अंदर घूम रहे थे, तो यहाँ पे हमको मोमेंटम नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पे देखो मोमेंटम आएगा, बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पे ग्रीन होती हुई आपको दिखेगी। यहाँ पे आपको वन डे के अंदर हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट ब्रेकआउट हुआ ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग हमको मिली है 731 की। और मैं आपको एक बार जाके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हम 15 मिनट के चार्ट के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ही क्लियर समझ में आएगा। ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है। हम यहाँ पे पिछले यहाँ पे कितने दिनों से यहाँ पे एक अटेम्प्ट लगाया, दूसरा अटेम्प्ट लगाया, फिर से हमने यहाँ पे तीसरा अटेम्प्ट लगाया, फिर से चौथा है और ये पांचवा, और यहाँ पे छठे अटेम्प्ट में हमने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। यानी कि इस अटेम्प्ट में भी हम यहाँ पे रह नहीं पाए थे, यहाँ से गिरे थे, एक दूसरी बार गिरे थे, तीसरी बार गिरे थे, चौथी बार गिरे थे, पाँचवीं बार गिरे और छठी बार हमने यहाँ पे आके यहाँ पे क्लोज किया है बैंक निफ्टी को। अब आपको प्राइस एक्शन को पता करना पड़ता है, तभी जाके आपको पता चलता है कि मैंने यहाँ पे जो 41,500 का कॉल दिया था 176 रुपये में, और आपका स्टॉप लॉस था 25 रुपये का, यानी कि उसका 150 के आसपास का स्टॉप लॉस था। यहाँ से हमने ट्रेड लिया और ये वाली मोमेंटम हमको वन वे मिली और 340 के आसपास का यहाँ पे हमने हाई लगाया उस कॉल में। और मैंने आपको टेलीग्राम में पहले ही दे दिया था। यहाँ पे देखो, मैं आपको टेलीग्राम में दिखा देता हूँ। 2:37 पे हमने वो ट्रेड लिया था। ये रहा 41,500 का कल 2:37 के आसपास लिया था हमने 175 रुपये के आसपास, और 145 का मैंने एसएल दिया था। और टारगेट मैंने दिए थे 224, 266 और 306 का हमने टारगेट दिया था, जो हमारे कॉल ने यहाँ पे वन वे अचीव किया था। 340 के आसपास का इसने हाई लगाया था। और आज के ये इतने हमने ट्रेड लिए थे। एयरटेल लिया था, वोल्टास लिया था, मारुति लिया था, अपोलो लिया, बजाज फाइनेंस लिया, फिर से मारुति हमने लिया क्योंकि वहाँ पे एक बार हमारा एसएल हिट हुआ था। टाइटन हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ, और निफ्टी का 41,500 का कॉल लिया था। आज मैं वैसे बैंक निफ्टी को ही ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैं आप समझो वहाँ पे रेंज पे घुसा हुआ है, तभी वहाँ पे हमको ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे हम ट्रैप होने वाले हैं। कैसे क्यों ट्रैप होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ इस वीडियो में। और निफ्टी का भाई NR44 का भाई बहुत ही बढ़िया, जो घनश्याम टेक का जो सेटअप है वो बहुत ही बढ़िया वर्क किया है NR44। और यहाँ पे देखो NR44 में हमको यहाँ पे हमारी बाइंग होती है NR44 के अंदर, या 44 के ऊपर, और यहाँ से बाइंग होके पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट भी अचीव हो गया धड़ाधड़। यानी वन वे निफ्टी चला है 17,930 के लेवल से सीधा वन वे चला कि वहाँ पे स्टॉप लॉस कुछ आया ही नहीं। और वो भी ज़बरदस्त कॉल चली होगी 17,900 की कॉल, अगर किसी ने ये स्ट्रेटजी पे लिया होगा तो। और ये स्ट्रेटजी आपको समझ में नहीं है किस तरह से बाई और सेल करना, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो पूरा का पूरा बनाया हुआ है NR44 का, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अब चलते फिर से बैंक निफ्टी के अंदर। अब बैंक निफ्टी के अंदर देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जब हम वन डे के अंदर कोई भी रेंज के अंदर फंस चुके होते हैं, जब यहाँ पे वन डे के अंदर हम कोई भी रेंज के अंदर फंस चुके होते हैं, तभी वहाँ पे हमें ट्रेड उसके टॉप और बॉटम का करने का होता है। टॉप और बॉटम का मतलब एक बार सब मिट जाए, बाद में आपको क्लियर कट समझाता हूँ। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी को हमने ओपन किया,
अब हम कितने पिछले 6 से 7 दिन से हम यहाँ पे इस रेंज के अंदर घूम रहे थे, यानी कि हमने 1 डे के अंदर, पहले आप यहाँ पे 1 डे को समझो, 1 डे के अंदर हम इस रेंज के अंदर घूम रहे थे। ये कौन सी रेंज थी? 41,200 से 41,700 का लेवल था। अब हमको यहाँ पे इंट्राडे जब भी करना होगा ना, तभी हम इस रेंज के अंदर इसका टॉप या बॉटम करेंगे। टॉप या बॉटम का मतलब है हम टॉप पे सेल करेंगे और बॉटम पे बाई करेंगे। 15 मिनट में मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे हमको घुसना कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं घुसना है। देखो यहाँ पे हमको घुसना, देखो यहाँ ये वाली जो लेवल है, ये 700 के आसपास का लेवल था, यहाँ पे हमको सेल करना था। यहाँ से सेल करने के बाद हमको यहाँ पे ये वाला टारगेट मिला। अब यहाँ पे देखो दूसरी बार हमको बाइंग करना होगा, तो हम कहाँ पे बाइंग करेंगे? इस लेवल के आसपास यहाँ पे बाइंग करेंगे। यानी कि अगर हमें ओपनिंग में ये लेवल मिलता है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। हम यहाँ बीच में कहीं पे घुसने वाले नहीं। अगर मार्केट पूरा दिन अगर बीच में ही ओपनिंग होता है और बीच में ही यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू करता है, हमें वहाँ पे नहीं घुसना है। यानी कि हमको 41,200 से हम बाइंग करेंगे और हमारा जो रेंज का लेवल निकला है वो 41,200 से 41,700 का है, तो हमको यहाँ पे 41,200 पे बाई करना है भाई, और 41,700 पे हमको सेल करना है। हम सिर्फ यहाँ पे टॉप और बॉटम को ही ट्रेड कर रहे हैं, हम यहाँ पे बीच में नहीं घुस रहे। बीच में यानी कि ये वाली जो यहाँ पे रेंज बन रही है, हम वहाँ पे बाइंग भी नहीं सोच रहे हैं, वहाँ पे हम सेलिंग भी नहीं सोच रहे हैं। सेलिंग हम इस लेवल के आसपास सोचने आते हैं और वहाँ पे हमको सेलिंग करना होता है। यहाँ से देखो, यहाँ पे फिर से नीचे आया, ये फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। मैंने आज आपको कॉल 41,500 का क्यों दिया कि हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दिन से यहाँ पे हम घूम रहे थे। अब हमने 6 बार अटेम्प्ट ऑलरेडी लगा दिया था। अब यहाँ पे एक बढ़िया सी ट्रेड लाइन बन रही थी और पिछले हम लोगों को यहाँ पे हम 15 मिनट के अंदर रिस्पेक्ट दे रहे थे। जो हमने यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के यहाँ पे हमने ब्रेकआउट लगाया था, हम उसी लेवल के आसपास आए। हमने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर से हम उसी लेवल के आसपास आए, वहाँ से हमने सपोर्ट लेके फिर से एक ऊपर का अटेम्प्ट लगाया, फिर से हम नीचे आए, फिर से हम उसी लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट ले रहे थे। तब भी जाके हमने यहाँ पे कॉल लिया। क्यों कॉल लिया? एक तो मुझे वहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया लग रहा था कि जब भी मार्केट अपने पिछले लो को, यानी कि ये पिछला लो है, वो पिछले लो को ब्रेक नहीं करता है तो हमें समझना है मार्केट भाई बुलिश है। यहाँ से कॉल साइड में हम चढ़ना है। हम मार्केट के ट्रेंड के अगेन यहाँ पे पुट में हमको ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे बता रहा था कि भाई हमें ऊपर की ओर निकलना है। अगर इसको नीचे ही आना होता तो ये सेकंड अटम में यहाँ से ही नीचे आ जाता, यहाँ से तीसरे अटम में भी यहाँ से भी नीचे आ जाता। यहाँ से नहीं नीचे आया ना, तो भाई हमको ऊपर जा रहा है तो हम उसके ओर चलेंगे। अब यहाँ पे हमने एक बढ़िया सा ब्रेकआउट दे दिया। अब हमें कल किस तरह से प्ले करेंगे बैंक निफ्टी को मैं आपको बताता हूँ और किस तरह से हमको ट्रेड करना है। तो वहाँ पे बढ़िया सी हमको मूवमेंट मिल सकती है, जो 250-300 पॉइंट की कम से कम मेरे को मूवमेंट मिल रही है, लग रही है सॉरी। तो किस तरह से हमको प्ले करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब हमारे लिए ये वाला जो 800 का लेवल है, ये 800 का एक रजिस्टर है अभी भी हमारे लिए। हमें को क्लोजिंग 750 के आसपास मिली। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपनिंग होके अगर 5 मिनट की कैंडल एक भी यहाँ पे होल्ड करके 811 का लेवल, 41,811 का लेवल जो अगर इस बैंक निफ्टी निकालती है तो हमें यहाँ पे सीधा कॉल लेंगे 41,700 का या 41,800 का हमें कॉल लगाना है। ओपनिंग का मैं बोल रहा हूँ, ओपनिंग में अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो 41,700 से लेके 41,750, 41,800 के अंदर एक भी कैंडल रुकती है और रुकने के बाद 811 के लेवल के ऊपर निकलती है तो सीधा हम कॉल लेंगे। हमारे लिए पहला टारगेट निकल के आएगा 41,880 और दूसरा टारगेट आएगा 41,950 के आसपास का, और तीसरा टारगेट हमारे लिए आएगा 43,080 का लेवल और 42,080 का लेवल। और 42,080 के ऊपर अगर हम आधे घंटे 1 घंटे अगर हमने ट्रेड करना शुरू कर लिया तब समझ लेना अब हमारा टारगेट है सीधे वहाँ से 43,622 का, यानी कि 1300 पॉइंट की मुझे कल तेज़ी मार्केट के अंदर दिख रही है। अगर 42,000 के ऊपर 1 घंटा 2 घंटा मार्केट टिक गया तो समझ लेना शॉर्ट कवरिंग भी होगी और मार्केट रॉकेट की तरह 43,622 के आसपास निकलेगा। और एक हमारे लिए रजिस्टर हमको मिल रहा है 1 डे के अंदर, वो रजिस्टर है हमारा ट्रेड लाइन
जो ट्रेड लाइन है वो 42,200 या 300 के आसपास की वो ट्रेड लाइन है। अगर वो ट्रेड लाइन को भी निकाल देता है यहाँ पे एक हम यहाँ पे बढ़िया सी एक ट्रेड लाइन ये लगी हुई है। तो जो ये ट्रेड लाइन है, अगर मार्केट यहाँ से इंट्राडे के दौरान यहाँ से निकलना शुरू करता है और ये ट्रेड लाइन के आसपास रुकता है, ये ट्रेड लाइन 200 के आसपास की है। अगर 42,000 के ऊपर 1 घंटा टिकने के बाद 42,200 के ऊपर निकला तो समझ लेना हमारे लिए अब 43,000 का सीधा टारगेट आएगा। और 43,000 के ऊपर निकलने के बाद 43,622 का लेवल निकल के आएगा। और 43,000 के ऊपर एक बार निकल गया तो समझ लेना अब नया हाई बैंक निफ्टी के अंदर कंफर्म है। और यहाँ पे हमको नया हाई दिखता हुआ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अब हमारे लिए एक राउंड फिगर 43,000 का एक रजिस्टर है और वो भी हमारे लिए छोटा सा एक रजिस्टर आएगा। और 43,622 का जो लेवल है, ये वाला लेवल, ये 43,622 का लेवल है। पहली गिरावट हमने इस लेवल के आसपास की थी, एक गिरावट आई है, दूसरी गिरावट आई, हमने फिर से तो यहाँ कहीं अगर सेलर एक्टिव हो सकते तो यहाँ पे एक्टिव हो गया। और 43,622 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल गई हमको तो न्यू हाई कन्फर्म है। जहाँ पे लिखना है वहाँ पे आप लिख के ले सकते हो। वहाँ पे बैंक निफ्टी में नया हाई लगने के लिए रेडी हो चुकी है बैंक निफ्टी। हमको क्लोजिंग चाहिए 43,622 के ऊपर। पर अभी हम इंट्राडे कर रहे हैं तो कल हमें किस तरह से ट्रेड करना मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये तो अगर पोजिशनल हुआ तो अब हमारे लिए वो ये सारे टारगेट निकल के आएंगे। तो हमें यहाँ पे 15 मिनट के अंदर मैं फिर से आपको लेके चला जाता हूँ। तो एक हमारे लिए ये वाली ओपनिंग की मोमेंटम है। अगर एक कैंडल यहाँ पे रुक के ऊपर की ओर निकलता है तो अब यहाँ पे हमें सेलिंग का कुछ तो आज मैं सोच ही नहीं रहा हूँ। सेल हम करेंगे ही नहीं, सेल हमको करना होगा तो अभी हम कहाँ पे सेल करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ से गिरता है तो भी मैं सेलिंग नहीं करने वाला हूँ, तो भी मैं सेल नहीं करने वाला। फिर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये वाला लेवल अगर गिरता है तो फिर यहाँ पे मैं एक सेल का पोजीशन बनाऊंगा। अगर ये होगा तो मेरे को लगता नहीं ये होने वाला है, लेकिन तो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए सेलिंग का मेरा कोई व्यू ही नहीं है। मुझे बाइंग ही सिर्फ आज के कल के लिए गुरुवार के लिए बाइंग ही करना है। और मार्केट अगर एक कैंडल यहाँ पे ओपन रखे 5 मिनट की होल्ड करके 811 के ऊपर निकला तो अब यहाँ पे मैं वहाँ पे कॉल लगा दूंगा 41,700 का या 41,800 का। पहली वाली कंडीशन ये है। और मार्केट अगर आपका गैप अप ओपन होता है 42,000 के आसपास यहाँ पे जो ओपन होता है तो यहाँ पे समझो जिसने भी यहाँ से बाइंग किया वो यहाँ पे पोजीशन लेके चल गए होंगे, डिलीवरी ले ली होगी, वो यहाँ पे सीधा प्रॉफिट बुकिंग करेगी। तो प्रॉफिट बुकिंग होने दो और वहाँ से फिर से यहाँ पे रीटेस्ट करने दो। अगर यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनेगी तो फिर से यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, या फिर यहाँ पे कोई रेंज बनेगी और रेंज को निकालेंगे, फिर से हम बाइंग करेंगे। और आपका मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो, यहाँ के पे ओपन होता है 450 के लेवल के आसपास, अगर पहली कैंडल कोई हैमर बनती है तो यहाँ पे हम सीधा बाई करेंगे, या फिर यहाँ पे कोई रेंज बनती है और रेंज को निकालता है मार्केट तो यहाँ पे 500 के ऊपर फिर से हम यहाँ पे बाई करेंगे। हमारा टारगेट आएगा 720 के ऊपर। सेलिंग का मैं यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बाइंग का बता रहा हूँ। तीनों के तीनों मैंने बोल दिए। अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे, और न्यूट्रल ओपन होता है तो क्या करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार फिर से मैं आपको रेंज का बता देता हूँ कि जो रेंज है वो रेंज में हमको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को भी ये दिक्कत आ रही होगी कि यार मार्केट 2-3 दिन बहुत ही अच्छा पैसा देके जाता है, फिर यहाँ पे हमको पैसा लेके चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि अभी ये 1 डे का चार्ट है, वो रेंज में घुस गया है। जब भी हम 1 डे के अंदर हमारी रेंज बन जाती है, ऐसी रेंज बन जाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रेंज बनी है, ये वाली रेंज बनी, फिर से हम यहाँ पे रेंज बनी। तो यहाँ पे रेंज बनी, वहाँ जहाँ पे रेंज बनी है वहाँ पे बीच में हमको ट्रेड नहीं करना। हमें यहाँ से बॉटम से बाई करना है, टॉप से सेल करना है, दूसरा कुछ नहीं। वो ये रेंज ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही चलती रहे। अब यहाँ पे बीच में घुसोगे तो यहाँ पे आप ट्रैप होगे। यहाँ पे बीच में घुसोगे, 500 पे घुसोगे, 400 पे घुसोगे, 300 पे घुसोगे, वहाँ पे आप ट्रेड होगे। तो आपको क्या करना, अगर आपको पहले दिन यहाँ पे बाइंग का आपको ट्रेड मिल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बाइंग किया। अब यहाँ पे दूसरे दिन आपको सेल का मिला, तो कोई बात नहीं, आपने सेल किया। अब तीसरे दिन यहाँ पे बाई का हमको ट्रेड मिला और ऊपर गया, और इतना ही गया ऊपर, और 3:30 बज गए। तो यहाँ पे जितना प्रॉफिट मिल रहा है वो आप प्रॉफिट लेके चले जाओ। फिर दूसरे दिन मार्केट इसी लेवल के आसपास न्यूट्रल ओपन होता है और फिर से रेंज में ऐसे ऐसे घूमता है, तो फिर आप यहाँ पे ट्रैप हो रहे हो। फिर आपका दिन नया है तो आप कुछ ना कुछ ट्रेड करने ही वाले हो, तो यहाँ पे आप ट्रेड
करोगे। अब यहाँ पे आप ट्रैप बोलो, इसको पहले ऊपर निकलने दो, निकलने के बाद यहाँ से सेल लगा दो फिर से, और फिर से नीचे आता है तो हम यहाँ पे उसी तरह से यहाँ से बाई करेंगे। यहाँ पे बीच वाली जो रेंज बन रही है, अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन होके बीच में ऐसे चल रहा है, हमें वहाँ पे कोई इंटरेस्टेड है नहीं, मुझे कॉल लेना है नहीं मुझे पुट लेना, सिर्फ शांति से बैठा है, मार्केट को देखना है, एंजॉय करना है, वहाँ पे ट्रेड ही नहीं डालना है। यानी कि कब मार्केट में ट्रेड डालना है और कब मार्केट में नहीं ट्रेड डालना है वो भी आपको सीखना पड़ेगा, तब मार्केट आपको पैसा दे के जाएगा। रोज़ ट्रेड नहीं डालने का होता है, और यहाँ पे हमको क्वांटिटी छोटी लगानी होती है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो किस तरह से खेलते हैं, इस वाले रेंज के अंदर 10,000 की क्वांटिटी डालेंगे, और जैसे ही ये रेंज ब्रेकआउट होगी और उसको पता चलेगा कि ये बड़ा टारगेट के लिए मार्केट निकल रहा है, यहाँ पे 1-1 लाख की क्वांटिटी डालना शुरू करेंगे। जो बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो इस तरह से अपना रिस्क मैनेजमेंट को और मनी मैनेजमेंट को यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं। रेंज में वहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी वो डालते हैं, क्योंकि वो 1-1 लाख की तो क्वांटिटी डाल रहे हो, 10,000 की क्वांटिटी में उसको वहाँ पे लॉस होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन 1 डे के अंदर से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, वहाँ पे वो बड़ी क्वांटिटी लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि उसको पता चल गया भाई अब मार्केट में बड़ी मूवमेंट आएगी। समझ में आया मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। और ऐसे ही भाई ट्रेड आपको टेलीग्राम में मैं डालता रहता हूँ, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है। और डीमेट अकाउंट भी आपका ओपन नहीं है, उसकी भी लिंक है, सारी की सारी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और चैनल भी वो अच्छा लगते है तो आपको सब्सक्राइब करो, नॉलेज अच्छा लगता है तो आप वहाँ पे सब्सक्राइब, कमेंट, और कुछ दूसरा कुछ जानना है, कुछ भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।